हेलो नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो भैया इस चैनल पे डेली का डेली ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस कराया जाता है और आज के इस वीडियो में डियर हम लोग करने वाले हैं 4 दिसंबर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम रिव्यू के माध्यम से मिले रहे थे। तो चलिए आपकी कीमती समय को गंवाए बिना आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया कि वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। यानी वाष्पीकरण किस किस चीज़ पे निर्भर करती है भैया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, यानी तापमान पे भी निर्भर करता है, सतह पे भी निर्भर करता है, ठीक है, हवा की गति पर भी निर्भर करता है और आर्द्रता पे भी निर्भर करता है। यानी भैया जो वाष्पीकरण है तापमान, सतह, क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता इन सभी पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भैया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मेथड विधि में किया जाता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किस मेथड या विधि में किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग आमतौर पर बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जानते हैं भैया। यह एक मुख्य खमीरीकरण एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और औद्योगिक स्तर पर उच्च शुद्धता वाले सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए एक गीली विधि, कौन सी विधि भैया, तो गीली विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें कास्टिक सोडा के घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में या औद्योगिक क्रियाओं के दौरान अम्लीय रिसावों या अवांछित अम्लीय घोलों को उदासीन करने के लिए किया जाता है। बात करें डियर की, बात करें फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक, इसका उपयोग कुछ प्रकार के ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं कुछ हम लोग कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग पेट की अम्लता या सीने में जलन से राहत देने के लिए एसिटिड दवा के रूप में किया जाता है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी स्टार्च एवं खनिज का भंडारण करना। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है भैया, तो स्टार्च एवं खनिज का भंडारण करना, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है भैया, तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक रंगहीन प्लास्टिड है। इसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट भैया एक रंगहीन प्लास्टिड है, इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन का भंडारण करना, और ये पादपों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जब अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी, यानी आभासी बनता है, सीधा तथा बड़ा बनता है, ठीक है भैया। जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, जो कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा कि दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। यानी दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका सी, 129वां संविधान संशोधन विधेयक। 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बात करिए दिसंबर 2024 में सरकार द्वारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भैया, तो 129वां, ठीक है। और देखिए यह विधेयक विशेष रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, यह विधेयक विशेष रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के उद्देश्य से लाया गया है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराकर प्रशासनिक खर्चा कम करना और शासन की स्थिरता बनाए रखना है, ठीक है भैया। तो ये है हमारा जो 2025 में लाया गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान क्या है। तो भैया विश्व पर्यावरण दिवस पे प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका सी, यानी एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है और इसके अवसर पर भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम से एक अभियान की शुरुआत की, ठीक है। मैं बात करूँ डियर की जो थीम थी, यानी इस अभियान की जो थीम थी वो था कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया। क्वेश्चन भैया 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी, भानु मुश्ताक। मैं बात करूँ डी कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज
जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज था भैया वो बानो मुश्ताक को दिया गया, जो कि एक लेखिका थी, और दीपा बास्ती को दिया गया, जो एक अनुवादक थी। ठीक है, और उनकी किस पुस्तक के लिए दिए गए थे? तो उनके पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए, यानी जो भैया बानो मुश्ताक की पुस्तक पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार 2025 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग क्या है? तो ऑप्शन करेक्ट होगा भैया आपका डी, यानी अंडाशय। ठीक है भैया, अंडाशय। ठीक है, मैं बात करूँ डियर, मादा में अंडाशय यानी जो अंडाशय ओवरी है वो मादा मानव का प्रमुख अंतःस्रावी क्या है? अंतःस्रावी अंग है। यह मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। यानी जो भैया मादा मानव का जो प्रमुख अंतःस्रावी अंग है वो है अंडाशय। ठीक है, जो मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है, जो मासिक धर्म चक्र, गर्भाधारण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अगस्त 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किन दो बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी थी? तो इन अगस्त 2025 में आरबीआई ने किन दो बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी थी? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को और कारपोरेशन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक एंड कारपोरेशन बैंक को एक दूसरे में मर्ज करने की क्या दी थी भैया? मंजूरी दी थी। ठीक है, तो 2025 में न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का सारस्वत को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय हुआ। यह विलय 4 अगस्त 2025 को प्रभावी हुआ। यह विलय कब हुआ था भैया? तो 4 अगस्त 2025 को प्रभावी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था? यानी पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, 13 अप्रैल 2025 को। तो पेरिस मैराथन कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2025 को। मैं बात करूँ डियर कि पेरिस मैराथन जो 2025, जिसे आधिकारिक तौर पर स्ट्राइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस कहा जाता है, जिसको आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है भैया? तो स्ट्राइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस कहा जाता है। इसका आयोजन 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, यानी पेरिस मैराथन का आयोजन 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। पुरुष वर्ग में विजेता, यानी इसमें पुरुष वर्ग में विजेता कौन थे भैया? तो केन्या के बेनार्ड बिनाट ने। ठीक है, केन्या देश के बेनार्ड बिनाट ने पुरुष वर्ग में विजेता थे। और महिला वर्ग में विजेता की बात करो डियर, तो ये यूथोपिया की थी, यानी यूथोपिया की बेडातू हिरपा ने महिलाओं की स्पर्धा जीती। यानी पुरुष वर्ग में है बेनाट बिवाट जो कि केन्या के रहे, और महिला वर्ग में भैया थी ये बेडातू हिरपा जो कि महिला वर्ग में जीती। तो क्या जीती भैया? मैराथन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2025 में आयोजित छठवें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? यानी मार्च 2025 में आयोजित छठवें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी थाईलैंड देश ने। ठीक है, बात करिए छठवां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन मार्च 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया था। बीमस्टेक का मतलब होता है भैया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, जिन्हें हम लोग हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल कहते हैं। ठीक है, पहल है। तो बीमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य राज्य शामिल हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया भैया, भूटान हो गया, भारत हो गया, हाँ आगे देखते हैं जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। यह 7 देश जो हैं अपने सदस्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित करते हैं बीमस्टेक सम्मेलन को। ठीक है, मैं बात करूँ ये छठे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहयोग बढ़ावा देना था, जो क्षेत्र में से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं बात करूँ आगे भैया कि बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात भारत में 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी पहला बीमस्टेक जो हुआ था भैया वो गांधीनगर गुजरात में और भारत में हुआ था। जो कब हुआ था? तो 7 से 11 फरवरी 2025 तक हुआ था। ठीक है, दूसरा बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश भारत में 14 से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, जो दूसरा बीमस्टेक हुआ था। अब पहला बीमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में भारत में अगस्त 2025 में आयोजित किया गया था। ठीक है भैया, यदि मैं बात करूँ डियर कि पहला बीमस्टेक जो पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था और भारत में इसे अगस्त 2025 में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि आयोजित सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा संस्करण था? यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स में कौन सा संस्करण था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी 32वां। कौन सा था भैया? तो ये 32वां था संस्करण। यह संस्करण सिम्बैक्स का 32वां संस्करण था। तिथि क्या थी भैया? तो 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, और स्थान था
क्या भैया जहाँ पे ये हुआ था तो ये था सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ था। ठीक है, यह अभ्यास सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ था। इस क्वेश्चन है 2025 में आयोजित श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण था? यानी श्रीलंका और भारत नौसेना के बीच जो अभ्यास हुआ था भैया, यह कौन सा संस्करण था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया आपका सी, यानी 12वां संस्करण था। बात करें डियर 2025 में आयोजित श्रीलंका और भारत नौसेना का अभ्यास का यह 12वां संस्करण था। और यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था। ठीक है भैया, श्रीलंका के कोलंबो शहर में आयोजित किया गया था। और डियर मैं बात करूँ कि भारतीय नौसेना के जो जहाज़ों में कौन से जहाज इसमें अभ्यास में भाग लिए थे, तो INS राणा थी और INS ज्योति। यानी भारतीय नौसेना के जहाज़ों में INS राणा और INS ज्योति ने इस अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 तक भारत में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण लगभग कितने लोगों की जान गई? तो यानी भैया जो अगस्त 2025 तक भारत में जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा आई उससे लगभग कितने लोगों की जान गई? तो ए अकॉर्डिंग ऑप्शन भैया आपका हो जाएगा बी, सॉरी ए, यानी 1680। ठीक है, मैं बात करूँ अगस्त 2025 तक भारत में बाढ़ भूस्खलन और अन्य मौसमी आपदाओं से लगभग 1680 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, मैं बात करूँ गृह मंत्रालय के 6 अगस्त 2025 को राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई 2025 तक के पहले 7 महीनों में कुल 1626 मौत दर्ज की गई थी, जिनमें आंध्र प्रदेश 343, मध्य प्रदेश 243 और हिमाचल प्रदेश 195 सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। ठीक है, तो ये तो इतना ही पूछेगा नहीं, इतना पूछ सकता है कि इस भूस्खलन के कारण लगभग कितने लोगों की मौत हुई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका ए, यानी 1680। ठीक है भैया, 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, सितंबर 2025 में IRDAI यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिन्हें हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि IRDAI का फुल फॉर्म है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी, यानी अजय सेठ को। किसको भैया? अजय सेठ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया आपका बी, यानी मध्य प्रदेश में। तो उम्मीद करते हैं डियर कि आज की इस क्लास में हम लोग 4 दिसंबर के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही फनी और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किए। तो चलिए इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।